वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए 2025 की हिंदी सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पर सिर्फ आपको 10 मिनट तक ध्यान देना है। जितने बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर इम्पोर्टेंट सब पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सिर्फ आपको ध्यान देना है। देखिए, प्रश्न पत्र में 2 खंडों में विभाजित खंड अ और खंड ब हैं। खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर देना है। ठीक है, 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के समूह को निर्धारित अंक दिए गए हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो हम आज बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे, जो इम्पोर्टेंट है। 100% आने की संभावना है। सिर्फ आपको इस वीडियो में 10 मिनट तक ध्यान देना है। कौन कौन से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, शुक्ल युग के सख्त आलोचक एवं निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, राधा कृष्ण दास, जयशंकर प्रसाद। इसमें से आंसर आपका सही है ब पर टिक लगा लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल जो है शुक्ल युग के सख्त आलोचक एवं निबंधकार है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। गोदान किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? कहानी का है, निबंध का है, उपन्यास का है, जीवनी का है? तो सही आंसर सही है। इसमें उपन्यासकारक है गोदान। ठीक है, अगला है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। कंकाल के लेखक का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, मोहन राकेश। जितने प्रश्न हैं सब इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आपको ध्यान देना है। तो इसमें सही जो कंकाल के है, तीसरा जो है अ है, जो जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड है। कंकाल के नाम के जो लिखे हैं वो जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। अगला है, चौथा है। आधुनिक काल की समय अवधि थी 1850 से 1900 तक, 1919 से 1936 तक, 1947 से आज तक, 1936 से 1947, यानी द ऑप्शन सही है। यह हुआ था 1936 से 1947 तक ही खत्म हो गया था। इस बात पर ध्यान देंगे। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। गांधी जी की देन, मेरी असफलताएं, मैला आंचल, गुनाहों का देवता। तो सही ऑप्शन पांचवा का असही है, गांधी जी का देन, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके लेखक हैं। अगला है, केशवदास की रचना। छठवां है, केशवदास की रचना रामचंद्रिका है, भक्तमाल है, सुदामा चरित्र है, प्रेम वाटिका है। तो सही ऑप्शन छठवां जो है अ है, रामचंद्रिका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। बिहारी किस काल के कवि थे? सभी लोग को पता है कौन सा है। भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो 7वां का ऑप्शन ब सही है। इसमें रीतिकाल से बिहारी जी की रचना है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। छायावाद युग की कवि हैं सुमित्रानंद पंत, नरेंद्र शर्मा, सूरदास, रहीम। तो 8वां का सही ऑप्शन असही है, सुमित्रानंद पंत है, जो छाया युग के कवि है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। साकेत, ठीक है, साकेत किस युग की रचना है? प्रतिवादी युग से, भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से, छायावादी युग से। तो सही ऑप्शन आपका 9th वाला है, स है, जो द्विवेदी युग की थी। अगला है, जो प्रकृति का मानवीकरण किस युग की विशेषता है? द्विवेदी युग की, छाया युग की, भारतेंदु युग की, अप्रयोगवादी युग की। तो इसमें सही ऑप्शन आपका ब सही है, छाया युग से। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उप्रास्त अलंकार। तो सही ऑप्शन आपका है ब, क्योंकि इसमें रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राई में रूपक अलंकार। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। सोरठा के पहले वो तीसरे चरण में मात्राएं होती है 11-11, 13-13, 16-16, 24 मात्रा। सिर्फ इसमें 11 होता है, ये आपको याद कर लेना है। ये आया था, इस साल भी आने की संभावना है 100%। तो 11-11 याद कर लीजिएगा। सोरठा के पहले 3 चरण में मात्रा होती हैं। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। करुण रस की स्थायी भाव क्या है? हास्य, शोक, भय, रीति। करुण रस, तो करुण रस में जान जाइए, करुण रस किससे कहते हैं? करुण रस जिसे कोई रोता है, ठीक है ना, शोक में जो करता है, करुण रस करता है, उसे शोक में ही ऑप्शन मारिएगा। ठीक है, अभिवादन शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अभि, अदन, वादन। पहले आगे देख लेंगे। अभि है जो प्रयुक्त उपसर्ग होते हैं, तो इसमें अभि पर टिक लगा लीजिए, क्योंकि सिंपल है। उपसर्ग में आगे वाले शब्द पर ही हम लोग टिक लगाते हैं। ठीक है, नीलकमल शब्द में कौन सा समाज है? तत्पुरुष समाज है, कर्मधारय या बहुव्रीहि समाज है, द्विविध समाज है। तो 15वां का ऑप्शन आपका ब सही है, कर्मधारय।
इस पर आप ट्रिक लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध का तत्सम रूप होगा दूध, दुग्धम, दुग्ध, क्षीर। तो सही ऑप्शन आपका सोनामा का स सही है, दुग्ध होता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अगला है, पुल्लिंग शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है तस्य, तभी, तस्मय, तस्मात्। तो सही आंसर आपका है स सही है, तस्मय से रिलेटेड है, इस पर आप टिक लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन है, सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, वाक्य भेद लिखिए। सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, वाक्य भेद लिखिए। तो वाक्य भेद क्या है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। 18वां का असही है, इस पर आप टिक लगा लीजिएगा। सरल वाक्य, देखिए सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, सरल वाक्य है, सभी लोग देख रहे हैं उसको। अगला है, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य, वाच्य कौन सा है? कर्तव्यवाचक है, कर्मवाचक है, भाववाचक है, कारणवाचक है। तो सही ऑप्शन आपका इसमें असही कर्तव्यवाचक है। जो अध्यापक जो है जायज लेता है क्लास का, कर्मवाचक है, उसका कर्तव्यवाचक, उसका कर्तव्य है कि सभी क्लासों में ध्यान दे। अरे वाह, तुम नृत्य भी अच्छा कर सकती हो। संबंधबोधक अव्यय है, क्रिया विशेषक अव्यय है, समुच्चयबोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो इसमें सही ऑप्शन स है, समुच्चयबोधक अव्यय है, क्योंकि अरे वाह तुमने नृत्य कर सकते हैं। ठीक है, ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से आप तैयारी करेंगे तो आप परीक्षा में, हमारी गारंटी है कि 98% आपको मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। सिर्फ हमारे वीडियो से तैयारी करेंगे तब हम गारंटी ले सकते हैं। जितने बता रहे हैं सबको आपको लर्न करना पड़ेगा। इस वीडियो को तब तक रिवीजन करिए, अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।